पहला प्रश्न के ग्रस्त में रहते हुए साधना करना मुश्किल पड़ता है। पहले समझ नहीं थी गुरु क्या है, क्यों चाहिए, सत्संग क्या है। और नाम बोलो अपना। हाँ, यशवंत ऐसा बोलो ना। अब यशवंत आया है जोशीमठ से, माने बद्रीनाथ से थोड़ा ही पहले, 50 किलोमीटर पहले। अब उतने दूर प्रदेश में रहने वालों के साथ हमारा जो संबंध बना, जैसे ये है और भी हैं वहाँ पर, तो वो थैंक्स टू टेलीविज़न सैटेलाइट। हाँ, तो बल्कि वो जो हमारे प्रथम शिष्य थे जोशीमठ के, वो जी में जब मेरा आया था, जी टीवी में 1 महीने के लिए आया था तब, तो उन्होंने तभी सुना। तो उन्होंने स्पेशली सैटेलाइट, वो क्या बोलते, डिश जो बड़ी वाली लगती थी डिश, वो उन्होंने अपने घर पर लगाई और उनका पूरा गांव इकट्ठा होकर के उनके घर के आंगन में बैठ करके हमारा प्रोग्राम देखते थे। फिर वो चला गया, फिर सोनी पे आ गया हमारा, फिर सोनी पे चलता रहा। लगभग 8 साल चला है, सुबह 7 बजे, फिर सुबह 6:30 बजे। तो इस टाइम पर वो डिश एंटेना अपने घर पे लगा के और गांव के सारे लोग देखते थे। तो जब एक बार बद्रीनाथ हम गए, तब पहली बार उसके गांव गए, तब पहली बार जाना कि अच्छा इतनी दूर दराज भी लोग सुनते हैं। और उसका तो इतना मतलब सुंदर, खिड़की खोलो और सामने ये ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पर्वत, मतलब अवाक रह जाए, इतना सुंदर है वो, बहुत सुंदर दृश्य। और जहाँ यशवंत रहता है वहाँ तो और भी मैंने कठिन है, सब जगह गाड़ी नहीं जाती, पैदल जाते हैं। जब भूकंप आया था तब उस समय पर जिस गांव में घर बनवाए थे हमने, करीब 45 घर बने थे, तो उस समय घर जब बन रहे थे तब हमारे यहाँ आश्रम से जो टीम गई तो कहते एकदम सीधी चढ़ाई है और अच्छा खासा, मतलब मुश्किल रास्ता था। उस मुश्किल रास्ते में जहाँ खुद इंसान को चढ़ना मुश्किल है, उस रास्ते से सारा बिल्डिंग मटेरियल गया था। और उनके लिए स्पेशली हमने एक डिज़ाइन करवाया था घर, जो कि अर्थक्वेक सेफ होगा, कि अगर कभी दोबारा कुछ ऐसा हो तो वो घर जो है वो किसी मनुष्य का नुकसान नहीं करेगा। तो उस समय पर यशवंत के साथ जो है मुलाकात इन लोगों की हुई और फिर इसने आना शुरू किया। अब आप सोचिए, जो इतने दूर, इतने कठिन दुर्गम स्थानों पर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी ईश्वर कृपा से, टेक्नोलॉजी की कृपा से एक संबंध बना ना, तो वो सुनना शुरू हुआ। नहीं तो इतने दूर बैठे में थोड़ा बहुत पूजा कर लिया, थोड़ा बहुत दिन त्योहार को दान पुण्य कर लिया, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। और जो महात्मा अक्सर कर ऊंचे पहाड़ में रहते हैं, वो चूँकि अपनी एकांत और तपस्या के लिए जाते, इसलिए वो वहाँ सिखाने का काम, सत्संग का काम नहीं करते। अब हम बैठे तो नीचे, पर जो पहाड़ में ऊपर रह रहे हैं उनके साथ संपर्क कैसे सदे। पर मुझे बड़ी खुशी होती है, जोशीमठ से, चंपावत से, अल्मोड़ा से, जागेश्वर से, माने पिथौरागढ़ से, कहाँ इतना, मतलब मैं यहाँ से निकलूं तो करीब 16-17 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में। और जब आप मतलब इतने दुर्गम स्थानों में रहने वाले साधक के लिए ईश्वर कृपा से सत्संग का जो प्रसाद मिला है, अब उसको श्रवण किया है, अब जीवन में साधना ही है, अब साधना ही है तो आप कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी यशवंत, जितनी कर रहे हो ना, बढ़िया, चिंता मत करो। जैसे
वो कहते ना, काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करे, कालख लागो ही लागो है। ऐसे ही जब सत्संग आप हमारा सुनते रहते हैं तो वो सुनते 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 में अंदर प्रेम श्रद्धा का जो रंग तो लगना ही लगना है, और लगा ही पड़ा है, वो तो छूट नहीं सकता है। अब किसी दिन कामकाज की वजह से नहीं बैठ पाए, किसी दिन बच्चों की वजह से नहीं बैठ पाए, किसी दिन मंत्र जप नहीं हो पाया, किसी दिन मान लो समय नहीं निकला, या जैसे अब वहाँ पर क्या टेम्परेचर जाता होगा, -4-5 कम से कम, है ना। अब -4-5 में और भी समस्या हो जाएगी। जैसे मुझे याद है स्वामी राम कृपालु जी कहते थे, जब वो तपोवन में रहते थे, अब वहाँ जाता है -30 डिग्री, और वो वहाँ रहते थे, तो वो कोई सुबह आसन थोड़ी करते थे, वो करते थे 12-2 बजे के बाद जब धूप निकल आती थी। तो कहते थे सारी बर्फ गिरी हुई, और बर्फ के ऊपर कहते फिर हम आसन करते, क्योंकि थोड़ी सी गर्माइश जो है बर्फ से रिफ्लेक्ट हो करके बल्कि बड़ी स्ट्रांग होता है, वो सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। बोले हम उस समय पर आसन करते थे। और ये आसन पर्टिकुलरली मैं स्मरण करती हूँ, ये आसन मैंने किसी अन्य को करते हुए नहीं देखा, और वो है मयूर आसन। वो करते हैं स्वामी जी अपने अंगुलियों के पोरों पर, हाथ नहीं, अंगुली के पोर ऐसे उन्होंने रखे, जैसे मोर का पैर हो। मोर की अंगुली दूसरी तरह की होती, उसका नाखून भी होता है। तो स्वामी जी ऐसे खाली ये जो उंगली का पोर है, दोनों हाथ के ऐसे अंगुलियों पर उन्होंने मयूर आसन किया। हालांकि वो कह रहे थे कि अब कई साल हो गए, अब मैं करता नहीं हूँ। और स्वामी जी की उस समय पर आयु 71-72 होनी चाहिए, पर बड़े मज़े से उन्होंने वो कर दिया। तो अब वो सुबह नहीं करते, उनकी गुफा में इतनी जगह भी नहीं ना थी, तो लेटने भर की, थोड़ा बैठने भर की जगह थी। तो जब सूर्य आता था तब वो बाहर आकर के फिर आसन करते थे। इसलिए जहाँ परिस्थितियों में हम रहते हैं उसके अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ मैदान में रहते हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं कि जोशीमठ जैसी जगह में, और उसमें भी गाँव में जाकर के रहने में, कितनी विकट परिस्थितियाँ उनके लिए बनती होंगी। जैसे पानी का जो पाइप है वही जम जाएगा, उसमें पानी नहीं आएगा। अब जम गया है तो हम नहाएंगे कैसे आप? तो आपको वो कई बार वो पाइप के आसपास स्टोव जलाते हैं, जिससे वो अंदर वाली बर्फ़ थोड़ी पिघले और फिर उसमें से शायद पानी निकल जाए, नहीं तो पानी के पाइप फट जाते। अब ऐसे भयंकर ठंड वाले शीत के इलाके में रहने वाले के बहुत सारे चैलेंज है। फिर ग्रस्त है तो कुछ दुकानदारी भी करनी है, 4 पैसे भी कमाने, उसमें भी समय देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत सोचो कि तुम अगर अलग से नहीं बैठे तो तुम्हारी साधना छूट गई। ऐसे जानो, जिस समय आप दुकान में जा रहे हो, आ रहे हो, जिस समय आप दुकान में बैठे हो, अभी कोई ग्राहक नहीं आया है, तो घर से दुकान जाते आते खाली बैठे हुए में तुम अपना मानसिक जप करो, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें भी क्या परेशानी, उसमें तो कुछ अलग से करना ही नहीं, अलग से समय निकालना ही नहीं है। और दूसरा, ये सारा जगत जो आप देख रहे हो, जिन आंखों से देख रहे हो, जो जगत दिख रहा है, वो दोनों ईश्वर का ही स्वरूप है। ये देखो तो अब तुम ही ईश्वर हो गए, तुम ही ईश्वरीय हो गए, तो अब अलग से क्या करो? बस ये स्मृति होनी चाहिए। दूसरा, अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो जो दिख रहा है सो अनात्मा, और जो तुम हो तुम तो साक्षी स्वरूप हो। अब साक्षी बनना थोड़ी है, बुद्धि से निश्चय है, अब वो बन गया तो शरीर से चलो, जुबान से बोलो, आँख से दुनिया देखो, कान से सुनो, मुंह से खाओ, नींद लो, मलमूत्र विसर्जित करो, व्यवहार करो, पर सब करते हुए पर ये भर याद रहे निश्चय पूर्वक कि मन बुद्धि और देह में हूँ नहीं। तो हमने कब कहा कि सारे व्यवहार बंद कर दो और किसी गुफा में बंद हो जाओ? ऐसा तो हम कभी बोलते ही नहीं। न मैं बोलती हूँ, न भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, न भगवत गीता बोल रही है, न उपनिषद बोल रहे हैं, तो कोई भी नहीं ऐसा कह रहा।
हाँ, ये है कि जब जब ध्यान के लिए समय मिल जाए, जब जब बैठोगे, प्राणायाम करोगे, जब जब मानसिक और जप करोगे, है ना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख बंद, तो थोड़ा मन को विशेष आनंद की अनुभूति हो, बस इतना ही फर्क है। पर आनंद कम ज्यादा हो जाने से ज्ञान कम ज्यादा नहीं हो जाता।